मार्केट कहाँ कहाँ पे गर्म हो रहा है यार। पहले 30,000 के अराउंड, उसके बाद 25,000 के अराउंड, और अभी 22,000 के आसपास बहुत मार्केट गर्म है और कंफ्यूजन भी बढ़ चुका है, क्योंकि ये तीनों तगड़े फोन देखने मिलते हैं। मोटोरोला एज 50 नियो वर्सेस मोटोरोला एज 60 फ्यूजन वर्सेस विवो का T3 Pro। लिया कौन सा जाए, क्योंकि तीनों के अंदर बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं है। T3 Pro लगभग आपको ऑफर्स वगैरह लगा के 22,000 के आसपास देखने मिलता है, और मोटोरोला एज 50 नियो लगभग ऑफर्स वगैरह लगा के आपको 19,000-20,000 के बीच में देखने मिलता है, और मोटोरोला एज 60 फ्यूजन ऑफर्स वगैरह लगा के 21,000 के आसपास देखने मिलता है। और तीनों के अंदर अच्छी बात यह है 8GB की रैम है और 256GB की स्टोरेज देखने मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। ओके, बट डिजाइन में कौन सा बेस्ट देखने मिला? देखो, तीनों के जो बैक है ना, ये लेदर के देखने मिलते हैं, और तीनों के अंदर लेदर है, तो तीनों की भी ग्रिपिंग इन हैंड बहुत ही सॉलिड देखने मिलती है। बिल्कुल फोन ऐसा स्लिप वगैरह हाथों से नहीं होता। बट यहाँ पे जब आप लेदर की क्वालिटी देखते हो ना, तो यहाँ पे T3 Pro की मुझे सबसे बेस्ट लगी, उसके बाद 50 नियो की, और उसके बाद 60 फ्यूजन की। क्यों बता रहा हूँ? 60 फ्यूजन के अंदर आप मतलब ऐसा सरफेस है जहाँ पे ज्यादा डस्ट है, वहां पे रखते हो ना, ये ज्यादा ही डस्ट मैग्नेट है, इसके ऊपर ज्यादा डस्ट आती है, ये मैंने महसूस किया था। वैसे जब बात वेट की आती है, तो यार 50 नियो लगभग 171 ग्राम के आसपास ही देखने मिलता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। उसके बाद 50 फ्यूजन लगभग 180 ग्राम के अराउंड, ये भी हैंडी है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। पर्सनली मुझे लाइट वेट फोन ज्यादा पसंद आते हैं। और जो T3 Pro है ना, ये लगभग 190 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। हाँ, थोड़ा सा है ज्यादा इसका वेट, बट मोटोरोला का जो लाइट वेट का पॉइंट है ना, हमेशा मुझे प्लस लगता है, क्योंकि यार वन हैंडी फोन ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ IP रेटिंग के लिए भी हमें मोटोरोला को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि 50 नियो के अंदर IP68 की रेटिंग है, जबकि फ्यूजन के अंदर IP68 और 69 दोनों रेटिंग देखने को मिलती है। दोनों भी मोटोरोला के फोन को आप पानी के अंदर यूज कर सकते हैं, जबकि विवो के अंदर IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। मतलब डस्ट प्रूफ है, पानी के हल्के फुल्के बूंदे चल जाएंगे, पानी के अंदर डुबाना मत। वैसे कोई भी ब्रांड वाटर की वजह से फोन डैमेज होता है तो उसकी कोई भी वारंटी कवर नहीं करता, इसलिए जानबूझ के फोनों को पानी के अंदर बिल्कुल डुबाना नहीं चाहिए। ये चीज यार आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तीनों के अंदर जो साइड फ्रेम है ना, ये हमें पॉलीकार्बोनेट की ही देखने को मिल जाती है। बाकी रही बात यहाँ पे फ्रंट साइड डिजाइन की, तो 50 नियो के अंदर फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी क्वाड कर्व डिस्प्ले यहाँ पे 60 फ्यूजन के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, दोनों साइड उसके ज्यादा कर्व है और टॉप के साइड थोड़े से कम कर्व है। वैसे विवो कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और जब आप बेजल्स देखते हो, यहाँ पे 60 फ्यूजन के बेजल्स मुझे सबसे कम देखने को मिले। रही बात डिस्प्ले की, तो यार यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, और यहाँ से सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, ब्राइटनेस के अंदर देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे विवो के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साइजेस यहाँ पे आप देख लेना। और दोनों भी मोटोरोला के अंदर POLED डिस्प्ले है, दोनों भी मोटोरोला के अंदर 1.5K का रिजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी है। डिफरेंस आता है यार यहाँ पे HBM ब्राइटनेस के अंदर। विवो के अंदर 1300 नीट्स की HBM ब्राइटनेस है, जबकि फ्यूजन के अंदर लगभग 1400 नीट्स के आसपास HBM ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो 50 नियो के अंदर लगभग 1200 नीट्स के आसपास HBM ब्राइटनेस है। और जैसे मैं आउटडोर पे गया ना, तीनों भी इनफ ब्राइट फील होते, बट सबसे ज्यादा ब्राइट मुझे यहाँ पे 60 फ्यूजन देखने को मिल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे HDR10 का सपोर्ट चेक किया नेटफ्लिक्स के अंदर, बस यहाँ पे विवो ही प्रोवाइड कर रहा था। मोटोरोला को भी यार देना चाहिए। वैसे Amazon के ऊपर तीनों के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तीनों के अंदर HD का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। रही बात YouTube की, देखो 4K HDR तीनों के अंदर यहाँ पे आप प्लेबैक कर सकते हो YouTube के अंदर, बट जो ब्राइटनेस है ना, पीक ब्राइटनेस, तो यहाँ पे भी हल्का सा डिफरेंस है। जैसे कि T3 Pro और 60 फ्यूजन के अंदर 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो 50 नियो के अंदर 3000 नीट्स की ही पीक ब्राइटनेस है। और यहाँ पे जितना मैंने पीक ब्राइटनेस के अंदर देखा, तीनों भी ब्राइट फील होते हैं, बट 50 नियो के अंदर एक बग है, कभी कभी ब्राइटनेस को ना कम कर देता है, कभी कभी बढ़ाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है तीनों के अंदर। आप वीडियो क्वालिटी देखते हो, तीनों की भी वीडियो क्वालिटी मस्त देखने को मिल जाती है। डीप ब्लैक वगैरह तीनों के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और कलर्स वगैरह तीनों के भी मस्त यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पे तीनों के अंदर देखने को मिलता है। मैंने मोटोरोला वर्सेस मोटोरोला किया, तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। और मोटोरोला वर्सेस विवो किया, विवो थोड़ा सा पहले फोन को अनलॉक कर रहा था। बाकी रही बात यहाँ पे हैप्टिक्स की, तो यहाँ पे ना मोटोरोला के दोनों भी फोन के अंदर स्प्रिंगी टाइप हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। ये मुझे अच्छे लगे एज कम्पेयर टू विवो। विवो के जो हैप्टिक्स है ना, ये हमें घुरघुर टाइप थोड़े से देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तीनों के भी मैं अप्रिशिएट करूंगा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के लिए। आउटपुट में यार 19-20 का फर्क है तीनों के अंदर, बट ड्यूल स्टीरियो स्पीकर तीनों के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात नेटवर्क के अंदर है कि नहीं? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, तीनों भी 5G फोन है, पुणे के अंदर मैंने टेस्ट किया था। स्पीड के रिगार्डिंग तीनों के अंदर कोई इशू नहीं है। ONR का तीनों के अंदर प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिलता है। विवो के अंदर 8 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं, जबकि दोनों भी मोटोरोला के अंदर 16 5G के बैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीनों भी फोन प्रॉपरली ONR को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। हाँ, 50 नियो के अंदर NFC का सपोर्ट है, जो 50 फ्यूजन और विवो के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बाकी कनेक्टिविटी के ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए आता है,
और जो फोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं ना, उनमें तो थोड़ा अलग मजा होता है। तीनों भी फोन बैलेंस परफॉर्मेंस को ही टारगेट करते हैं। Vivo T3 Pro के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि Motorola 60 Fusion के अंदर हमें Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो 50 Neo के अंदर Dimensity 7300 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब आप Antutu देखते हो तो यहाँ पे Vivo के अंदर 8.15 लाख के अराउंड देखने को मिलते हैं, 60 Fusion के अंदर 6.58 लाख के अराउंड देखने को मिलते हैं, जबकि 50 Neo के अंदर 6.54 लाख के अराउंड यहाँ पे मुझे Antutu देखने को मिले। और जब मैंने Geekbench को रन किया ना, यहाँ पे तो दूध का दूध और पानी का पानी ही हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप सिंगल स्कोर देख सकते हो, यहाँ पे Vivo के ज्यादा निकल के आते हैं, बट आप मल्टी स्कोर देखते हो, सारे फोन अराउंड 3000 के आसपास यहाँ पे मुझे देखने मिले। हाँ, Vivo में हल्के से बेटर Antutu यहाँ पे देखने मिलते हैं। और Dimensity 7300 वर्सेस 7400 करते हो तो इतना बड़ा जंप नहीं है प्रोसेसर के अंदर, और ये फील भी होता है, आगे मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप जब UFS स्टोरेज की बात करते हो, तीनों के अंदर लगभग UFS 2.2 ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रीड राइट स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हो। रही बात यहाँ पे ऐप ओपनिंग की, मैंने ऐप ओपनिंग करके देखी, तीनों के अंदर सेम टाइम पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे नॉर्मल एप्स ओपन करके देखे थे, जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, अमेजोन वगैरह, बिल्कुल यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस क्या वीडियो रेंडरिंग के साथ आता है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, VN ऐप के अंदर एक सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट किया, वीडियो का कुछ पार्ट मैंने स्लो डाउन किया, उसके बाद मैं एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया और 4K 30fps और हाई बिट रेट पे सेम टाइम पे तीनों के अंदर मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया। सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया 60 फ्यूजन ने 4 मिनट 2 सेकंड के बाद, उसके बाद 50 Neo ने 4 मिनट 11 सेकंड के बाद, और सबसे लास्ट था Vivo 5 मिनट 2 सेकंड के आसपास इसको टाइम लगा। मतलब ज्यादा स्कोर तो Vivo शो कर रहा था, बट यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग में डिफरेंस निकल के आता है, और यहाँ पे 50 फ्यूजन बेटर है वीडियो रेंडरिंग के लिए। गेमिंग के लिए कौन सा बेटर देखने को मिलता है, देखो मैं BGMI ही टेस्ट करता हूँ। BGMI के अंदर मैंने चेक किया ग्राफिक्स सेटिंग्स, तीनों के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ही सपोर्ट है, मतलब 60 FPS का सपोर्ट। बट जितना मैंने यहाँ पे गेमिंग को एक्सपीरियंस किया है, Vivo ही इनमें से बेटर गेमिंग कर सकता है। वैसे तीनों के अंदर आपको लगभग 50 से 55 FPS के आसपास की गेमिंग ही देखने को मिल जाएगी, बट तीनों भी गेमिंग को एक्सट्रीमली टारगेट यहाँ पे नहीं करते। बट तीनों के अंदर Vivo गेमिंग के लिए बेटर है, उसके बाद 60 फ्यूजन और सबसे लास्ट 50 Neo। गेमिंग के टाइम पे हीटिंग वगैरह तीनों के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अब जब बात सॉफ्टवेयर की आती है, क्या यहाँ पे डिफरेंस मिलता है कि नहीं, मिलता है डिफरेंस, चलो मैं बता देता हूँ। देखो Vivo के अंदर FunTouch OS 15 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ दोनों भी Motorola के अंदर Hello UI देखने को मिलता है, नथिंग बट ये स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है। और रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की, 60 फ्यूजन के अंदर हमें 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 years की सिक्योरिटी पैच लेवल, बट यहाँ पे 50 Neo के अंदर 4 मेजर मिलेंगे और 4 years की सिक्योरिटी पैच लेवल। हाँ, इसके अंदर 5+5 थे, बट ऑलरेडी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आके जा चुका है। सेम कंडीशन T3 Pro की भी है, इसके अंदर 2 मेजर मिलेंगे और 3 years की सिक्योरिटी पैच लेवल, क्योंकि इसके अंदर भी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आके जा चुका है। तो अपडेट के मामले में यहाँ पे दोनों में Motorola के अंदर एक्स्ट्रा अपडेट आने वाले हैं, बट फटाफट अपडेट तो Vivo के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। रही बात ब्लूटूथ की, दोनों भी Motorola के फोन क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ देखने मिलते हैं, कोई ऐड का पंगा वगैरह नहीं है। बट Vivo के अंदर आपको कुछ ब्लूटूथ देखने मिलते हैं, इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और Vivo के कुछ सिस्टम ऐप नोटिफिकेशन भी भेजते हैं, उनको आपको बर्न करना पड़ेगा। उसके बाद रही बात स्मूथनेस की, तो यार यहाँ पे ना मैंने इन डेप्थ इनको चेक किया एनिमेशन वगैरह, तो यहाँ पे तीनों के अंदर मीडियम लेवल के एनिमेशन देखने मिलते हैं, बट मुझे बेटर एनिमेशन यहाँ पे Vivo के फील हुए। उसके बाद 60 फ्यूजन और सबसे लास्ट 50 Neo के अंदर पता नहीं अपडेट के बाद बहुत ही ज्यादा जिटरनेस देखने को मिल रही है। सडनली फोन 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे आता है, ये मैंने इसके अंदर नोटिस किया था। तो ये मैंने चीजें नोटिस की थी जो Motorola यार इसको फिक्स कर सकता है। रही बात फीचर्स की, देखो तीनों के अंदर बेसिक सारे फीचर देखने मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दोनों Motorola के अंदर परमानेंट वाला देखने मिलता है, बट Vivo के अंदर परमानेंट वाला यहाँ पे नहीं है, टैप करना पड़ेगा। बट Vivo के अंदर बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मोड देखने मिलते हैं, जो दोनों Motorola के फोन के अंदर नहीं है। बाकी फिंगर के एनिमेशन वगैरह आप तीनों के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो, बट Vivo के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर देखने मिलते हैं, जैसे कि एनिमेशन को कस्टमाइज करना हो या चार्जिंग के जो एनिमेशन होते हैं वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन लिटिल बिट तीनों के अंदर भी यहाँ पे देखने मिल जाता है। रही बात यहाँ पे नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पे डिफरेंस है, Vivo और 60 फ्यूजन के अंदर आप नेटवर्क स्पीड मीटर को इनेबल कर सकते हैं, जो ऑप्शन 50 Neo के अंदर यहाँ पे मुझे मिसिंग देखने को मिला। उसके साथ साथ AI की फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 फ्यूजन के अंदर बहुत सारे नए नए AI के फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो 50 Neo के अंदर नहीं है, ना T3 Pro के अंदर भी देखने मिलते हैं। हाँ, गैलरी के अंदर आप जाते हो तो बैकग्राउंड से लोगों को रिमूव वगैरह करना है तो तीनों के अंदर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना एक्यूरेट काम Vivo का करता है, और जो Motorola के अंदर देखने मिलता है ना, ये गूगल के फोटोज ऐप का यूज करता है, जो कभी कभी एक्यूरेट होता है, कभी कभी थोड़ा इनएक्यूरेट भी मुझे देखने को मिला। तो ऐसी सारी चीजें मुझे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड देखने को मिली। अब जब बात बैटरी लाइफ की आती है
तो यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे है। देखो Vivo और 60 फ्यूजन के अंदर 55 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जबकि 50 Neo के अंदर 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और जितना मैंने यहाँ पे टेस्ट किया 50 Neo के अंदर आपको 6 to 7 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जबकि 60 फ्यूजन और Vivo के अंदर लगभग 7 to 11 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। हाँ, बैटरी लाइफ आपके यूजेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिपेंड करती है। रही बात चार्जिंग स्पीड की, दोनों भी मोटोरोला के अंदर 68 वैट के फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1 घंटा लगता है चार्ज होने में। हाँ, 50 Neo थोड़ा पहले चार्ज होता है, जबकि Vivo के अंदर 80 वैट का चार्जर है, इसको भी लगभग 50 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। और एक इंटरेस्टिंग चीज की 50 Neo के अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो 60 फ्यूजन और T3 Pro के अंदर भी नहीं है। हाँ, मैंने अभी तक यूज नहीं किया, आप शायद आपके लिए यूज भी हो सकता है। और मोटोरोला के अंदर ऐसे जेस्चर सिस्टम भी देखने को मिलता है भाई, ये काम पे आता है रात में, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे ये Vivo के अंदर नहीं है। उसके बाद कंफ्यूजन बहुत बड़ा है कैमरे के अंदर भी। कैमरे के सारे स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप भी फोटोज को जज कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने 2x 3x के अंदर फोटोज लिए थे यहाँ पे, और दोनों भी मोटोरोला फोन के अंदर मैक्रो में फोटो आप ले सकते हो। बट एक डिफरेंस मुझे डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिला कलर साइंस के अंदर। दोनों भी मोटोरोला फोन के अंदर कलर बूस्टेड देखने को मिलते हैं, जबकि Vivo के अंदर थोड़ी नेचुरल टोन ज़्यादा रहती है। बाकी ऐसे कुछ सैंपल्स है, बट 2x वर्सेस 3x आप करते हो तो 60 फ्यूजन और T3 Pro के अंदर हल्की सी बेटर डिटेल्स होती है। बाकी अल्ट्रा वाइड की यहाँ पे बात करें, कलर साइंस में टोटली डिफरेंस देखने को मिलता है। 1x के अंदर स्किन टोन में भी डिफरेंस है, T3 Pro की स्किन टोन बेटर थी, 2x के अंदर भी। मोटोरोला के दोनों भी फोन थोड़े से रेडिश टोन को ऐड करते हैं। हाँ, 50 Neo ज़्यादा ही स्किन टोन के ऊपर रेडिश टोन को ऐड करता है, आगे भी आपको पता चल जाएगा। अपोजिट टू लाइट यहाँ पे तीनों भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे 60 फ्यूजन और T3 Pro मुझे बेटर लगा। एक्सट्रीम लाइट आती है फेस के ऊपर, मतलब एक साइड के ऊपर, तो तीनों भी फ़ोन थोड़े से कलर को चेंज करते हैं, बट 50 Neo ज़्यादा ही रेड स्टोन को ऐड करता है। और यहाँ पे एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर की बात करें तो सैंपल्स यहाँ पे देख सकते हो। पोर्ट्रेट मोड की बात करें, डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर सही देखने को मिल जाता है 1x के अंदर, बट स्किन टोन में डेफिनेटली डिफरेंस है यहाँ पे। मुझे पर्सनली T3 Pro की स्किन टोन पसंद आई, आपको आ सकते किसी और फ़ोन की, आप जरूर कमेंट कर लेना। अपोजिट टू लाइट भी आप फोटोज़ लेते हो तो हाँ, Vivo थोड़ा सा ना गोरा गोरा थोड़ा ज़्यादा बनाता है फोटोज़ को, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं फर्स्ट नंबर पे स्किन टोन के मामले में Vivo को रखूँगा, उसके बाद 60 फ्यूजन को, और सबसे लास्ट 50 Neo को। बाकी 50 Neo के अंदर टेलीफोटो है तो बैकग्राउंड मस्त ब्लर करता है, बट स्किन टोन वही थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। बाकी सेल्फी के अंदर तीनों भी सही है, स्किन टोन में डिफरेंस देखने को मिलता है, बट एज डिटेक्शन तीनों के अंदर सही देखने को मिलता है। तो तीनों के अंदर 4K 30 FPS का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लाइट कंडीशन बहुत ही खतरनाक है भाई, डायरेक्ट फेस के ऊपर लाइट आ रही थी, तब उस कंडीशन पे आप चेहरे के ऊपर का कलर कंट्रोल, एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। बाकी फोकस की बात करें, फोकस होता है भाई तीनों के अंदर फटाफट। बाकी तीनों के अंदर 1080p 60 fps में आप वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी देखने मिलती है। अपोजिट टू लाइट वीडियो शूट हो रहा है, स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हो, और एक्सपोजर को कौन कैसे हैंडल कर रहा है यहाँ पे आप चेक कर लेना। बाकी यार फोकस की बात करें, ठीक है, तीनों के अंदर हो जाता है। बाकी कलर्स वगैरह कुछ ऐसे देखने में मिल जाते हैं। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे, तीनों में से बाय कौन सा करना चाहिए। कंक्लूजन एकदम सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यार आपका बजट लगभग 17-18,000 के आसपास है, तभी आप मोटोरोला एज 50 Neo को देख सकते हो। बट इसको 21-20,000 के आसपास मत लेना, क्योंकि 1,000 आप एक्स्ट्रा देते हो ना, तो ये दो तगड़े फोन देखने में मिलते हैं। और आप 17-18,000 के आसपास ये फोन आता है ऑफर्स में वगैरह, जब आएगा ना तब आप डेफिनेटली इसको देख सकते हो। देखो डिस्प्ले एकदम ब्राइट है, POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट फोन है, वन हैंड ये यूज करने में कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ से। उसके साथ साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, हैप्टिक्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। और ये फोन टेलीफोटो से आता है। हाँ, रेडिश टोन को ज्यादा ऐड करता है, बट इस प्राइस रेंज में मैं अच्छा बोलूंगा। बस दो ही थोड़े से एवरेज पॉइंट मुझे लगे कि आज के टाइम पे एंड्रॉइड 15 के बाद ना जिटरनेस इस फोन के साथ थोड़ी ज्यादा है एनिमेशन में वगैरह, और उसके साथ साथ बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम देखने मिलती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो 20 या 21,000 के आसपास इसको मत लेना, उसके अंदर आपका बजट है तभी इसको आप देख सकते हो। अब रह जाते ये दो फोन, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन और Vivo का T3 Pro, दोनों में से लिया कौन सा जाए। देखो मैं क्लियर कट आपको बोलूंगा, आप Vivo को देख रहे हो ना,
तो आपको ना कैमरे में ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ इस फोन के अंदर ज्यादा फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और विवो का ही फोन लेना है और आज के टाइम पे विवो की ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है और उसके साथ साथ ब्राइटर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी है। हैप्टिक्स आपको एवरेज टाइप ही देखने को मिल जाते हैं और हल्की से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू मोटोरोला। जैसे कि गेमिंग के अंदर भी हल्का सा बेटर है और एनिमेशन में इतने ज्यादा जिटर वगैरह नहीं आते इसके अंदर। और आपको विवो का फोन मैटर नहीं करता और आपको मोटोरोला का ही फोन देखना है तो डेफिनेटली मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, कैमरा में थोड़ी सी अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पे जरूरत है, बट उसके साथ साथ इसके अंदर आपको बेटर आईपी रेटिंग देखने को मिलती है, IP68, 69। उसके साथ साथ डिस्प्ले भी एकदम खतरनाक है, क्वाड कर्व, बेजल्स भी कम देखने को मिलते हैं, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, हैप्टिक्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा और AI के एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। बाकी बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और आई होप सो सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। आपको विवो का ही फोन लेना है इस प्राइस रेंज में तब भी इसके साथ जा सकते हो, वरना मोटोरोला के साथ भी बहुत सारी फीचर देखने मिलते हैं। और 21-22,000 के आसपास देखना है तो मोटोरोला H60 फ्यूजन ही देख लेना और कम प्राइस में मोटोरोला H50 Neo देख सकते हो, बट 20-21,000 के आसपास H50 Neo को आज के टाइम पे मत लेना। 1-2 हजार बढ़ा के H60 फ्यूजन के साथ ही चले जाना क्योंकि बहुत सारे अपग्रेड इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कुछ ये वीडियो था और आई होप सो सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और यहाँ तक वीडियो देख के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।